छात्रों, आप सबों को प्रोफेसर एबी सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस लक्ष्य और अपनी आस्था के साथ लगे हैं, तो आप लोगों की पढ़ाई देख करके मैं छात्र बहुत आज खुश हूँ। तो इसी तरह आप पढ़ाई पढ़ते रहें और हमसे प्रश्नों का जाल बिछाते रहें और मैं उत्तरों का जाल बिछाता रहूंगा। तो छात्रों, आज की कक्षा होगी शब्द शुद्धि के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय। इसको हम ठीक से जाने, किसी टॉपिक को आराम से पढ़िए, हवड़ा के नहीं पढ़िए, मेढक चाल मत पढ़िए, छोड़ छोड़ के मत पढ़िए, इतनी गहराई से पढ़िए कि चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, सब में हमारी कामयाबी हासिल हो सके। तो ठीक है, आगे आइए छात्रों। तो आज की पढ़ाई के अंतर्गत आप देख रहे हैं, ये है उपसर्ग, उपसर्ग और ये है प्रत्यय। आप पिछली कक्षाओं में, आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हों या बिहार बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों या कहीं के हों, आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला होगा इंग्लिश में। उपसर्ग का अंग्रेजी होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है और इसका इंग्लिश होता है सफिक्स। आप पढ़े के आए होंगे अंग्रेजी से। तो प्रीफिक्स सफिक्स में वही है जो हिंदी में है, और प्रीफिक्स में क्या है, ये पहले लग गए, जैसे अन कर दिया, यहां ले लिया अन काइंड हो गया, यहां ले लिया पावर, यहां कर दिया पीओ, यहां कर दिया लेस, लेस यहां कर दिया पावर लेस। अब ध्यान दीजिए, इसमें अन है, इसमें लेस है। अब अंतर बहुत आप समझ गए होंगे अंग्रेजी के माध्यम से। आप लोग बोलते सर जी हिंदी बड़ी भारी है, अंग्रेजी ही हल्का है। नहीं, दोनों हल्का है, पढ़ने की जरूरत है। तो अंग्रेजी का यहां पर प्रीफिक्स ले लिया, उपसर्ग ले लिया, यहां पर अन हो गया और यहां पर अंत में लगाया गया लेस हो गया। तो पावर में लेस होने से पावरलेस हो गया। पावर माने ताकत, और पावरलेस मीन्स ताकतहीन, ताकत नहीं है। और ऊपर में है आपको काइंड में होता है दया, एडजेक्टिव है, और अन लग गया उसके पहले, अनकाइंड, बेचारा वह निर्दयी है। ये है अंग्रेजी की मसला। अब इसको अंग्रेजी में हिंदी में आ जाए। अब इसकी हम लोग परिभाषा जानने। उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, वे शब्दांश हैं, शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत, शब्द के पहले, शब्द के पहले लगकर उसके शब्दार्थ में, उसके शब्दार्थ में परिवर्तन, परिवर्तन ला देते हैं, ला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में चेंजिंग ला देगा, बदलाव ला देगा, कुछ न कुछ उसका अर्थ बदल ही जाएगा। अब विचार किए उपसर्ग क्या है। तो न वह शब्द है पूर्ण, न वह अपूर्ण है, बल्कि शब्द का एक अंश है, शब्द का एक छोटा टुकड़ा है। ये पूरा शब्द नहीं हुआ, शब्द का एक अंश हो गया, छोटा अंश हो गया, उसका नाम है शब्दांश। और शब्दांश कहें या हम उपसर्ग कहें। परीक्षा में आया था
कि उपसर्ग एक पूर्ण शब्द है, अपूर्ण शब्द है, शब्दांश है या कुछ नहीं है? आप क्या आंसर देंगे? शब्दांश है। ऐसा क्यों? पूर्ण शब्द तो है नहीं, इसको हम अपूर्ण भी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे हम? इसको शब्द का एक अंश कहेंगे, उचित अंश हो गया। ऐसा नहीं कि जो अंश हो जाएगा उपसर्ग नहीं, तो उपसर्ग की भी एक गणना है, एक दायरा है कि कितने उपसर्ग लगभग हैं, और वही उपसर्ग आपको किसी शब्द के अंत में लगेंगे और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देंगे। अब देखिए, अब जरा सा उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके शब्दार्थ यानी उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अब देखिए, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या लगभग 22 है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, दु, बी, आंग, नि, अधि, प्रादय हो गया, 22 हो गया। तो 22 उपसर्गों को ले हम संस्कृत के 22, और हिंदी में ही बहुत से शब्द आ गए हैं। कुल मिलाकर के 22 और 20, 25, 30 भी हो सकते हैं उपसर्ग की संख्या। और उदाहरण ले लें, पहले सबसे आसान लिया जाए। जैसे हम ले लें शब्द, एक हिंदी का शब्द है आ, और आगे यहां ले लें हम जन्म। अब देखिएगा, जो जन्म शब्द है यह पूरा का पूर्ण शब्द है, पूर्ण हो गया, और ये अभी आपका शब्द का अंश है, अधूरा शब्द है, और दोनों को हम ले देंगे, बन जाएगा आजन्म, यानी जीवन भर। एक और उदाहरण ले लीजिए। अब कह रहे हैं कि हम आ ले लें, एक और उदाहरण ले सकते हैं, मरण शब्द ले लें। जन्म का उल्टा होता है मरण होता है। अब यहां होगा आमरण, देख रहे हैं ना? लोग बोल रहे भाई हम लोग आज आमरण अनशन पर हैं, यानी मरते दम तक हम अपने अनशन को जारी रखेंगे जब से हमारा लक्ष्य की पूर्ति ना हो जाए, उसको बोलते हैं आमरण अनशन। अब आगे समझिए, इसमें बहुत से शब्द हैं, शब्दांश हैं उपसर्ग के। तो अगला हम उदाहरण लेने जा रहे हैं, जैसे किसी ने कह दिया अनु, और एक शब्द आ गया शासन। अब देखिएगा, जो अनु शब्द है ये उपसर्ग हो गया, शासन जो है पूर्ण शब्द हो गया, इसका पूरा क्या होगा? अनुशासन, डिसिप्लिन। अब उदाहरण दीजिए, अनु को उदाहरण दे सकते हैं। अनु को हम लिख दिए, यहां लिख दिए भाव, तो भाव, अनु भाव, एकदम बिल्कुल आसान है उपसर्ग। केवल पहचानने को परीक्षा में आता है कि शब्द को खंडित कीजिए, तो हम अनुशासन को जब खंडित करेंगे तो अनु अलग और शासन अलग, उपसर्ग अलग, शब्दांश अलग और पूर्ण शब्द अलग। ये हुआ पूर्ण शब्द, ये हुआ शब्द अंश हो गया। शब्द का एक हिस्सा, शब्द का एक हिस्सा, और ये हिस्सा नहीं बल्कि ये पूर्ण हो गया और इसका हिस्सा हो गया, इसी का नाम है उपसर्ग। अब आ गया ये, अब हम किसको जाने? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, नी पर ले लीजिए, नी पर हो गया, परा पर हो गया, प्र, प्रा, अप, सम। अब लीजिए सम पर जैसा ले लीजिए, सम शब्द है, आगे हम लिख दिए सार, ऊपर से हाथ रह जाएगा, बन गया संसार। ये आपके छात्रों कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, आपका अब भूलेंगे नहीं। उपसर्ग वे हिंदी में एक ऐसे शब्द का भाग है, हिस्सा है, यानी शब्दांश है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, बदलाव ला दे। जैसे आ शब्द है, वह बिल्कुल शब्द का हिस्सा है। जन्म लगा दिए, आजन, आ है मरण, आमरण हो गया। फिर है
अनु है शासन, अनुशासन, अनु है भव है अनुभव हो गया। फिर बहुत से मिलेंगे, निह है कपट है निष्कपट, दुह है कपट है दुष्कपट, दु है आचार है दुराचार। यानी उपसर्गों की तांता लगी हुई है। हमें इतना ही जानना पड़ेगा कि इसमें कौन से शब्द पूर्ण शब्द है और कौन सा अधूरा शब्द है, यानी वहां शब्द का अंश है। अब जो हम लोग पहले प्रत्यय के बारे में, अब अगला हम लोग का होगा प्रत्यय। प्रत्यय सीधा प्रत्यय से प्रतिधन आय प्रत्यय होता है। वैसे शब्द का अंश उपसर्ग वैसे शब्दांश है, लिख लीजिए। अब कह रहा है कि प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्दांश हैं, वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन यानी बदलाव, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम कहेंगे प्रत्यय। अंतर इतना ही है कि पहले लग गया कि बाद में लग गया। जैसे उदाहरण बहुत आप सुने होंगे, जैसे ता शब्द है, ता ले लीजिए, ता उपसर्ग है। का कैसे लघु शब्द आ गया, लघु में ता लगा दिए, बन गया लघुता। प्रभु शब्द ले लीजिए, लग गया ता, बन गया प्रभुता। ये कितना सुंदर शब्द है। अब जैसे लीजिए पा शब्द आ गया, पा में बूढ़ा शब्द है, पा लगा दिया, बन गया बुढ़ापा। अब ले लीजिए मोटा, कोई लड़का होता है का भाई मोटा शब्द है और लगा दिया पा, बन गया मोटापा। तो ये आपको रह गया उपसर्ग और प्रत्यय। फिर से एक बार हम इसको डील कर दे रहे हैं। उपसर्ग न तो पूरा पूर्ण शब्द है, न यह अपूर्ण है, बल्कि शब्द का एक सही और उचित एक हिस्सा है। सभी शब्दांश में फैला करेंगे, उसके लिए कुछ मापदंड है, उसका कुछ मानक है। वैसे शब्द जो शब्द का हिस्सा है, एक टुकड़ा है, एक भाग है, जो किसी शब्द के पहले लग जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसका नाम है उपसर्ग। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लग जाए और उसके अर्थ में बदलाव ला दे, उसका नाम है प्रत्यय। इंग्लिश में इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, इसका नाम है उपसर्ग। इसको हम सफिक्स कहते हैं, इसका नाम है प्रत्यय। इसमें बहुत शब्द बन जाते हैं। अब देखिए पावर है, लेस है, अन है, काइंड है, अनकाइंड। तो बहुत से शब्द आप पढ़ लेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में, हूबहू अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में वैसे ही प्रयोग होते हैं। आप प्रतिदिन अपने प्रयोग में शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई को दिया इसमें ओवर आ गया, ओवर ब्रिलियंट, ओवर साइज। अब देखिए ओवर शब्द क्या हो गया, यह उपसर्ग हो गया। अब अंत प्रयोग करना चाहते हैं, काइंड शब्द है, काइंडली हो गया। प्रोपर शब्द है, प्रोपरली हो गया। यानी वहां एलवाई लग गया और वहां पर अन लग गया, ओवर लग गया। तो कहने का मेरा मकसद ये है, उपसर्ग को परीक्षा की जब दृष्टिकोण से पढ़िएगा तो आप परीक्षा में जितने भी घूम घुमा के क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप उसका आंसर आप क्वेश्चन का दे देंगे। तो छात्रों, आज की पढ़ाई में पढ़ाया गया कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, इसे कैसे इसके हम शब्द का निर्माण करते हैं। अगर ये उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते तो हम नए नए शब्दों का निर्माण नहीं करते।
धर दीजिएगा। इस उपसर्ग से लाभ है, उपसर्ग के लाभ ये है कि हम एक ही शब्द को हम 2, 3, 4 तरह के शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि हो गया, अब मोटा शब्द है या बिल्कुल एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है, और इसमें हम पा लगा दिए तो मोटापा हो गया। अब ये संज्ञा बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। तो हम शब्द को क्रिएशन में, शब्द के हम क्रिएटिव पावर मेरे पास है, छात्रों के पास क्रिएटिव पावर है। कब? जब आपके पास रहेगा उपसर्ग की सूची, उपसर्ग के बहुत से आप उसको बटोर कर रखे रहेंगे प्रत्यय के, तो आपको हिंदी में लिखने में आसानी पड़ेगी। तो उपसर्ग और प्रत्यय की कक्षा को यहीं से विराम छात्रों, धन्यवाद।